हेलो बच्चों, कैसे हैं सभी बच्चे। बेटा आपकी क्लास में कुछ समय से नहीं ले पा रहा था। उसकी वजह आप सभी को पता ही है, किस वजह से नहीं ले पा रहा था। आज आपके बहुत समय निकालने के बाद मैं आपकी क्लास ले रहा हूँ और ये वीडियो बना रहा हूँ। आज 7 लेसन आपके कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट लेसन जो था आपका इससे पहले 7th लेसन, वो क्या था, परीक्षण मापन और मूल्यांकन। तो वो लेसन सभी बच्चों का अच्छे से क्लियर हो गया होगा। उसमें शरीर के प्रकार और बीएमआई और कमर और हिप रेशो, ये सब मेन टॉपिक थे। ठीक है, सेल्ड्रन ने 1940 में सॉरी शरीर के को 3 भागों में बांटा था। ठीक है, वो लेसन आज 7 लेसन आप लोगों का सभी का कंप्लीट हो गया होगा। और अब तीन प्रकार कौन से थे में सेल्ड्रन ने जो बांटे थे, एक्टोमोर्फ, मेसोमोर्फ और एंडोमोर्फ। ठीक है, ये आप लोग समझ गए होंगे कि ये एक्टो क्या होता है, मेसो क्या होता है और एंडो क्या होता है। अब बात करते हैं हम 8वें लेसन की। ये लेसन भी आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसमें क्या है, स्पोर्ट्स में यानी कि खेलों में एनाटोमी। एनाटोमी क्या है, हमारा शरीर संरचना विज्ञान, यानी कि हमारा शरीर कैसे बनता है। ठीक है, इसमें दिखा एनाटॉमी, वो बताया हमारा शरीर के कैसे तैयार होता है, कैसे हमारे पार्ट्स जो ऑर्गन्स है वो बनते हैं। इसके बाद फिजियोलॉजी यानी कि शरीर संरचना, शरीर क्रिया विज्ञान। ठीक है, शरीर मतलब जो अंग हमारे बने हैं उनकी क्रिया कैसे होती है। ठीक है, उसके बाद आता है किन्जियोलॉजी। किन्जियोलॉजी यानी कि जो क्रिया करते हैं उनका अध्ययन करना, कि कैसे हमारा अंग कैसे कार्य कर रहा है, कैसे सामान को उठा रहा है, कैसे गेंद को फेंक रहा है, क्या कर रहा है। तो स्पोर्ट्स में इसके आधारभूत यानी कि मूलभूत कौशल क्या है वो हम इस लेसन के माध्यम से पढ़ेंगे। इस लेसन में देखिए आपके क्या क्या टॉपिक है। ये लेसन आपका बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जो मैं बता चुका हूँ। ठीक है, पहला है हमारा 8.1 एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, किन्सोलॉजी की परिभाषा और महत्व, यानी कि शरीर संरचना विज्ञान, क्रिया विज्ञान और शरीर क्रिया विज्ञान का अध्ययन, उनकी परिभाषा और महत्व। उसके बाद आता है कंकाल, हमारा स्केटल सिस्टम का कार्य, यानी कि हमारे शरीर का जो कंकाल तंत्र है वो कैसे कार्य करता है, हमारी हड्डियां जो होती हैं वे कैसे कार्य करती है। हड्डियों का वर्गीकरण यानी कि लंबी हड्डी, छोटी हड्डी, चपटी हड्डी, उनको वर्गीकरण। और इसके बाद जोड़ों का प्रकार, यानी कि जॉइंट्स कौन सा है हमारा, भाई कितने प्रकार के होते हैं जॉइंट। ठीक है, कोडिलोइड जॉइंट हो गया, बॉल एंड सैकेट जॉइंट हो गया, या हिंज जॉइंट हो गया, या कब्जा जोड़ हो गया। ठीक है ना, इस प्रकार का। इसके बाद मांसपेशियों के गुण और कार्य, हमारी जो मसल्स है, सबसे छोटी मसल्स कौन सी होती है, कितनी हमारी मसल्स है। ठीक है, उनका कार्य और गुण क्या क्या होता है, कौन सी क्या कार्य करती है, उनका अध्ययन। उसके बाद फिर आता है हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, यानी कि श्वसन प्रणाली, परिसंचरण प्रणाली का कार्य और संरचना। रक्त परिसंचरण, श्वसन प्रणाली और परिसंचरण यानी कि रक्त परिसंचरण, ब्लड सर्कुलेशन, ये कैसे कार्य करते हैं। ठीक है, इसके बाद 8.5 हमारा है गतिशील और स्थैतिक, यानी कि गतिशील जो गति कर रही है, स्थैतिक रुकी हुई है, गुरुत्वाकर्षण का केंद्र, यानी कि अपनी तरफ खींचना किसी भी चीज को, और खेलों में इसका क्या उपयोग है और अनुप्रयोग है। ठीक है, तो अब आइए हम सबसे पहले बात करते हैं परिचय की। इस लेसन के बारे में जो भी हम पढ़ेंगे पहले उसके बारे में जान लेते हैं कि हमें पढ़ना क्या है, उसका परिचय देख लेते हैं। ठीक है, हमारे पास शरीर की विभिन्न प्रणालियों के साथ जटिल शारीरिक संरचना है, यानी कि हमारे पास शरीर की जो विभिन्न प्रणाली है, अलग अलग प्रकार के शरीर होते हैं। ठीक है, प्रणालियों के साथ जटिल संरचना है, यानी कि शरीर की बनावट है, कैसे वो होती है। उसके बाद आता है विभिन्न कार्यों को करने के लिए विभिन्न प्रणालियां अच्छी होनी चाहिए, यानी कि जो भी हम कार्य करते हैं, विभिन्न कार्य करते हैं, उनको करने के लिए प्रणालियां भी अच्छी होनी चाहिए। प्रत्येक प्रणाली में विभिन्न अंग होते हैं, यानी कि प्रत्येक जो भी प्रणाली होती है, जो भी कार्य करने की हमारी होती है, जो भी हम काम करते हैं, यानी कि अगर हम सांस ले रहे हैं तो उसमें सबसे पहले क्या यूज करेंगे हम, हमारे नोस्ट्रल होंगे, फिर नोज होंगे, फिर लैरिक्स होंगे, फिर फैरिक्स होंगे, हैं, फिर लंग्स होंगे। तो ऐसे ही विभिन्न अंग होते हैं जो कार्य करते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है कर्म, विभिन्न उत्कों से बने होते हैं। ये क्या है,
छोटे छोटे उत्कों से बने होते हैं। जो हमारे अंग हैं वे उत्कों से बने होते हैं। और शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? कोशिका। कोशिका, पहले कोशिका बनती है, उसके बाद उतक बनते हैं, उतक बनने के बाद फिर क्या होता है? हमारे अंग बनते हैं, ठीक है, होते हैं। और उतक कहीं कोशिकाओं से बने होते हैं। शरीर की सबसे छोटी इकाई कोशिका होती है, ये याद रखना, कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है। हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? वो कोशिका होती है, सेल। यह कार्यात्मक या बुनियादी है, यानी कि इससे बुनियाद होती है। किससे? कोशिका से। जीवन की इकाई कोशिका है, यानी कि जीवन की सबसे छोटी इकाई क्या है? कोशिका होती है, सेल होता है। इसलिए हमारे शरीर का प्रदर्शन प्रत्येक कोशिका की दक्षता पर निर्भर करते हैं, यानी कि उसकी एबिलिटी पर, उसकी दक्षता पर निर्भर करता है हमारे शरीर का प्रदर्शन। इस अध्ययन में हम विभिन्न प्रणालियों के मूल बातों के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं कौन कौन सी बातें हैं, किस किस के बारे में हम जानते हैं हमें। सबसे पहले आते हैं 8.1 पे, एनाटॉमी और फिजियोलॉजी और किन्सोलॉजी की परिभाषा और महत्व क्या है। सबसे पहले पढ़ते हैं हम एनाटॉमी। एनाटॉमी क्या बोलते हैं? ये एनाटॉमी जो है विज्ञान की एक शाखा है, यानी कि जीव विज्ञान है, भौतिक विज्ञान, रासायनिक विज्ञान, उन्हीं की एक शाखा है एनाटॉमी विज्ञान, यानी कि जीव विज्ञान। जीव विज्ञान, बायोलॉजी जब हम पढ़ते हैं तो उसी की शाखा है, क्योंकि जीव विज्ञान में हम क्या पढ़ते हैं? जीवों का अध्ययन, ठीक है। तो उसी की शाखा क्या है? एनाटॉमी। एनाटॉमी विज्ञान की एक शाखा है जो शरीर की संरचना और एक दूसरे के विभिन्न अंगों, विभिन्न भागों के संबंध में अध्ययन करती है। यानी कि ये आपको याद रखना है, एनाटॉमी क्या है? शरीर की संरचना, यानी कि शरीर का हमारा बनाना जो होता है उसका अध्ययन किया जाता है कि कैसे कौन सा अंग बनता है और किस प्रकार यह कार्य करता है, ठीक है। उसका अध्ययन, यानी कि शरीर के अंगों का अध्ययन, उनके आपस में एक दूसरे से के आपस में संबंधों का अध्ययन एनाटॉमी कहलाती है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी में बेटा हम क्या बताया था मैंने? फिजियोलॉजी में विज्ञान जो शरीर के कार्यों से संबंधित है, यानी कि उसमें क्या हमें शरीर की बनावट का अध्ययन किया एनाटॉमी में। फिजियोलॉजी में हमने क्या किया? जो शरीर के हमारे अंग बन गए उनके कार्यों का अध्ययन किया, यानी कि शरीर क्रिया विज्ञान, ठीक है। सबसे पहले क्या था हमारा? शरीर संरचना विज्ञान, एनाटॉमी, और फिजियोलॉजी क्या है? शरीर क्रिया विज्ञान, यानी कि शरीर के हमारे पार्ट्स जो है कैसे कार्य करते हैं उनका अध्ययन करते हैं। इसमें विभिन्न अंग प्रणालियों के कार्यों का अध्ययन किया जाता है। विभिन्न अंग की जो कार्य प्रणाली है उनका अध्ययन किया जाता है। कैसे? किस किस का? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, यानी कि हमारा नर्वस सिस्टम जो हमें मैसेज पहुंचाता है। भाई मुझे कील चुभी है, कोई सुई चुभी है, तो क्या हुआ? मुझे पेन हुआ, हाथ में उंगली में चुभी है, लेकिन उसका क्या है? मैसेंजर होता है जो सेंसरी ऑर्गन, ये हमें सेंस करा देते हैं। स्किन क्या होते हैं? हमारे सेंसरी ऑर्गन होते हैं। 5 हमारे सेंसरी ऑर्गन होते हैं जो मैसेंजर होते हैं। स्किन, आंख, नाक, कान, आंख, नाक, कान, स्किन, और एक और होता है जीभ शायद। तो ये क्या हमारे सेंसरी ऑर्गन होता है जो हमारे क्या है? तुरंत मैसेज पहुंचाते हैं। तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, उसके बाद स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, यानी कि हमारा स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, इसमें स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। इसके बाद आता है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, यानी कि कार्डिको, हृदय, ठीक है। हृदय यानी कि स्वायिका तंत्रिका तंत्र और कार्डिक वैस्कुलर। कार्डिक का मतलब है हृदय से, हृदय वैस्कुलर सिस्टम, यानी कि ब्लड का हम कैसे वो होता है आदान प्रदान, ठीक है। और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र में भी यही है शायद। इसके बाद आता है आपका श्वसन प्रणाली, यानी कि हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है। श्वसन तंत्र, हमारे कौन कौन से पार्ट्स हमारे इसमें भाग होते तो उनके कार्यों का अध्ययन करना। उत्सर्जन तंत्र प्रणाली, उत्सर्जन यानी कि हमारी किडनी कैसे जो वेस्ट पदार्थ है उसको उत्सर्जित करती है। पाचन तंत्र, भाई खाना जब खाते हैं हमारी छोटी आंत होती है, बड़ी आंत होती है, ठीक है, इसोफेगस होता है, तो वे कैसे कार्य करते हैं? सबसे पहले कहाँ खाना जाता है, कैसे वो होता है? इसोफेगस से छोटी आंत में जाता है। कौन सी आंत बड़ी होती है, कौन सी छोटी होती है, कितना कार्य होता है, क्या क्या होता है, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा एंडोक्राइन सिस्टम, यानी कि हमारी कुछ क्या है ग्रंथियाँ होती है, एंडोक्राइन ग्रंथि, जैसे हाइपोथैलेमस, ठीक है, पीनियन ग्लैंड,
तो ये क्या है, हमारे पूरे शरीर को, पूरे कार्य को सिस्टमेटिक करते हैं। जब भी टॉपिक आएगा उसको मैं बहुत अच्छे से आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है ना। इसके बाद है प्रजनन तंत्र। प्रजनन तंत्र यानी कि कैसे पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाई जाती है, ठीक है। इसके बाद आते हैं हम किन्जियोलॉजी पर। किन्जियोलॉजी में क्या है बेटा, आपका मानव या गैर मानव मानव या गैर मानव शरीर की गतिविधियों का वैज्ञानिक अध्ययन, यानी कि मानव या पशु पक्षी, जानवर, पेड़ पौधे, ठीक है, ये भी आ सकते हैं किन्जियोलॉजी, यानी कि इनकी जो होती है वैज्ञानिक अध्ययन होता है इनका। भाई सबसे पहले हमें शरीर की संरचना की, फिर कार्यों का अध्ययन किया, फिर उनकी कार्य की गतियों का अध्ययन करना क्या कहलाता, किन्जियोलॉजी। किन्जियोलॉजी शारीरिक, बायोमैकेनिक्स और मनोवैज्ञानिक गतिशील सिद्धांतों और आंदोलन के तंत्र को संबोधित करता है। किन्जियोलॉजी और बायोमैकेनिक्स क्या है, उनके गतिशील यानी कि जो हम कार्य करते हैं उनकी गतियों का अध्ययन करता है, ठीक है। इसके बाद आपका आता है एनाटॉमी। एक ऐसा विषय है जो हमें शरीर की संरचना को समझने में मदद करता है। यह हमारे शरीर और प्रणालियों के बारे में हमारे ज्ञान में सुधार करेगा। फिजियोलॉजी हमें पाचन तंत्र, संचार प्रणाली, श्वसन प्रणाली आदि जैसे अंगों और अंगों के कामकाज के बारे में समझने में मदद करता है, ठीक है। ये विषय में हमें अच्छे स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद करते हैं, ठीक है। इन विषयों के बारे में अच्छी समझ हमें स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से उबारने में मदद करे। कौन कौन, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और किन्जियोलॉजी, ठीक है। ऐसे विषयों से लोगों को विभिन्न प्रणालियों की दक्षता में सुधार में करने में मदद मिलती है। शरीर संरचना विज्ञान और शरीर विज्ञान दोनों चिकित्सा विज्ञान की मूल शाखाएं हैं। शरीर की संरचना का गहन ज्ञान एनाटॉमी, उनके कार्य का अध्ययन फिजियोलॉजी और को समझने के लिए बहुत आवश्यक है, ठीक है। यानी कि शरीर के जो हमारे अंगों की संरचना है उसके लिए एनाटॉमी पढ़ना और उनके कार्यों का अध्ययन करने के फिजियोलॉजी बहुत आवश्यक है। किन्जियोलॉजी शब्द ग्रीक शब्द किनेसिस से बना है, जिसका अर्थ है मोशन और लोगो, जिसका अर्थ है यानी कि दो भागों में बांटा है। कौन कौन से, मोशन और लोगो, जिसका अर्थ है, मोशन का अर्थ क्या है, ज्ञान का अर्थ, यह मूल रूप से कहा जाता है मोशन का अध्ययन, ठीक है। यानी कि किन्जियोलॉजी जैविक यांत्रिक संरचना और शरीर की गतिविधियों से संबंधित है, यानी कि शरीर के क्रिया विज्ञान और उनके जो कार्य करते जो अंग, उनके गतिविधियों का एक अध्ययन किन्जियोलॉजी कहलाता है। तो बेटा ये वीडियो आपकी लोगों की, आप सभी बच्चों की, इसमें थोड़ा और बचा हुआ है वो और बता देता हूं मैं। हाँ, गतिविधियों से संबंधित है। वर्तमान समय में किन्जियोलॉजी 4 क्षेत्रों, कौन से 4 क्षेत्रों में बांटी है। कौन कौन से में, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और फिजिक्स और गणित से लिया गया है, ठीक है। किन्जियोलॉजी किससे लिया, एनाटॉमी से, फिजियोलॉजी, फिजिक्स और गणित से लिया गया है। किन्जियोलॉजी का ज्ञान खेल और खेल में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है। कैसे भूमिका निभाता है कि भाई कौन से गेम में कौन सा अंग कैसे कार्य कर सकता है और कितनी स्पीड में कर सकता है, वो क्या कहाँ से पता चलेगा हमें, किन्जियोलॉजी से, ठीक है। किन्जियोलॉजी मानव शरीर की गतियों को समझने और उनका विश्लेषण करने और उनमें अंतर्निहित सिद्धांत की खोज करने के लिए ज्ञान प्राप्त करता है। किन्जियोलॉजी मानव गति के यांत्रिक आधार के बारे में ज्ञान प्रदान करता है, ठीक है। तो वही शरीर, एनाटॉमी में हमने शरीर की संरचना के बारे में पढ़ लिया कि कैसे शरीर की संरचना हुई, ठीक है। उसके बाद एनाटॉमी के बाद हमने फिजियोलॉजी में जो शरीर के अंग बने उनके कार्यों का अध्ययन कर लिया, ठीक है। अब उसके कार्यों का अध्ययन करने के बाद उनकी गतियों का, भाई कौन सा कितनी गतिविधि से कितनी उससे कार्य कर रहा है, वो कहाँ करेंगे हम, किन्जियोलॉजी के अंतर्गत, ठीक है। तो बेटा ये आपकी वीडियो कंप्लीट हो गई है। सभी बच्चे इस वीडियो को अच्छे से देखें। ये 14 मिनट की आपकी वीडियो है और उसके बाद देखने के बाद आप सब बच्चे मुझे बताएंगे, अगर समझ में नहीं आया तो उस चीज़ को तुरंत क्लियर करेंगे। लेसन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सभी बच्चे इस लेसन को अच्छे से पढ़ेंगे।